माँ माँ होती है, फिर चाहे वो पति की ही क्यों ना हो। लेकिन जब माँ को बेटे और बहू में से किसी एक को चुनना पड़े तो? माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है आपको मीठा नहीं खाना है, तो आप क्यों चोरी छिपे खा लेती हो? अरे बहू, तुझे तो पता है मुझे मीठा कितना पसंद है, थोड़ा खाने देना। वैसे भी थोड़ा सा खा लेने से कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल नहीं माँ जी, मीठा खा खा के ही तो आपको ये शुगर हुआ है। अगर आप पहले से ही मीठा थोड़ा कम खाती तो आज आपको मीठा खाने से कोई रोक टोक नहीं होती। हाँ मेरी माँ, मैं नहीं खाऊंगी, बस ले रख दिया वापस। सास बहू का ये रिश्ता बिल्कुल अलग था। बेटी की तरह दीपा सास का पूरा ख्याल रखती और सास भी उसकी हर बात मानती। हाँ पूरा रखिए, वेरी गुड। और लीजिए आप ना ये अनार का जूस पीजिए। अरे थोड़ा मीठा खाने देना। अच्छा रहने दे, शाम को। माँ जी, आपने अपनी शाम वाली दवाई ले ली क्या? हाँ बहू, ले ली। देखिए तो कहाँ ली है, इसमें कल भी 5 दवाई थी और आज भी। माँ जी, आप मुझे पागल समझती हैं क्या? हाँ बिल्कुल पागल ही समझती हूँ मैं तुझे। सच कहूँ बहू, ये दवाई मत दे, ये बहुत ही कड़वी है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं खाई तो मैं भी कड़वी हो जाऊंगी, समझी ना? तो क्या हुआ कड़वी है? ऐसा कीजिए, नाक बंद कीजिए और एक सांस में पी जाइए। फिर आज शाम को मैं आपको आपकी मनपसंद मटर पनीर की सब्जी बना कर दूंगी। सच्ची? तो ठीक है, ला दे मुझे दवाई, मैं तुझे अभी खाकर दिखाती हूँ। ये हुई ना बात। आप अगर ऐसे ही खुद से दवाइयाँ खा लिया करती तो मुझे आपके पीछे नहीं घूमना पड़ता। वहीं दीपा का पति जो कुछ गलत आदतों में पड़ जाता है। बेटे को ना घर का ख्याल रहता है न माँ का। आपको पता है, मुझे कल भैया के पॉकेट से ये होटल का पर्चा मिला, और ये कोई 1-2 बार की बात नहीं है। जब से भाभी अपने मायके गई है तब से रोज मिलता है। ये किस चीज का पर्चा है, जरा ढंग से तो बता। होटल में खाने पीने का। भैया आजकल रोज होटल से ही खा कर आते हैं। क्यों? यहाँ पर भी तो रोज खाना बनता है, तो होटल से खाकर क्यों आता है? आने दे आज उसे, ठीक से समझाती हूँ उसे। आजकल भैया रोज रात को तब घर आते हैं जब हम सब सो चुके होते हैं, तो कब पूछोगी? ऐसा करना, तुम मुझसे कल सुबह ही बात करना। इतनी अच्छी बीवी, इतना अच्छा घर, न जाने भैया को क्या हो गया है। वैसे तुझे क्या लगता है इसके बारे में? मतलब ये होटल में खाना, रात को देर तक बाहर रहता है। मुझे तो लगता है कि इससे कोई बुरी आदत हो गई है। बहू भी नहीं है, वैसे लगता है कि ये और बहू बाहर मजे करते होंगे। कैसी बात कर रही हो माँ? भाभी से तो मेरी रोज बात होती है, वो खुद परेशान रहती है भैया की बदली हरकतों के कारण। मुझे तो उससे भी ज्यादा डर लग रहा है, कहीं भैया का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। और भाभी के घर पे न रहने पर भैया को आजकल खुली छूट भी मिल गई है। भाभी का क्या होगा अगर भैया ने भाभी को छोड़ दिया तो? अरे तू पागल वागल तो नहीं हो गई? क्या बोली जा रही है? ऐसा क्यों करेगा वो? मम्मी आप नहीं जानती, आजकल ये अफेयर करना कितना आसान हो गया है। जब पति को बीवी से वो प्यार और अटेंशन नहीं मिल पाती जो उसे चाहिए, तो वो उसके लिए बाहर जाता है। अब आप खुद ही देख लीजिए, भाभी दिन भर आपकी सेवा में व्यस्त रहती हैं, भैया के लिए उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो ऐसा हो भी तो सकता है। और देखिए अब तो मायके भी चली गई। अरे जो भी है, अब तो वही बता सकता है कि वो क्या चाहता है। वैसे अगर मेरी बात सच निकली तो? ननद तो बोलकर चली जाती है, लेकिन सास परेशान हो जाती है कि वो करे तो क्या करे। तभी घर पर पंडित जी आते हैं। अरे पंडित जी आइए आइए, कैसे आना हुआ? वैसे मैं याद कर रही थी आपको, वो क्या है ना, एक हवन करवाना है। हाँ तो वो तो आप हर साल बेटे के नाम पर दान देती ही है, लेकिन इस बार हवन क्यों? अरे बहू का जन्मदिन आ रहा है तो उसकी लंबी उम्र के लिए। बहू की लंबी उम्र के लिए कौन हवन करवाता है? मैं तो कहता हूँ बेटे के लिए ही और दान बढ़ा दो, वैसे भी बेटे पर ग्रह भारी है। सास परेशान हो जाती है कि जो पैसे बहू की लंबी उम्र के हवन के लिए रखे थे वो बेटे के लिए कैसे दान कर दे। तभी बेटी आती है। क्या सोच रही है माँ, दे देना पंडित जी को पैसे, रखे तो हैं तूने जोड़कर।
तभी बहू आ जाती है। सास बहू को देखकर गले लगा लेती है। क्या हो गया माँ जी? अरे 2 दिनों के लिए तो गई थी। वो आपके पति पर ग्रह भारी है तो दान के पैसे बढ़ाने को बोल रहा था, न जाने किस सोच में आ गई। तभी बेटा भी आ जाता है, नशे की हालत में बेटे को देखकर। अरे ये क्या हालत बना ली है, और ये आपकी शर्ट में लिपस्टिक के निशान कैसे? बेटा कुछ नहीं कहता और कमरे में चला जाता है। माताजी जो करना है जल्दी करें। दे दीजिए माँ जी पैसे, वैसे भी इनका ठीक रहना ज्यादा जरूरी है। भाभी आप जरा पति पर भी नजर रखो, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये सब। आप माँ की बहू हो, बेटी नहीं। बेटी मैं हूँ ना, अब कम से कम बीवी तो बनो। मैं जानती हूँ तुम लोग हो, लेकिन तुम लोगों को तो माँ का कोई ख्याल नहीं। पता है माँ को कितनी बड़ी बीमारी है? मैं इनके बारे में आज से नहीं कई वक्त से जानती हूँ, लेकिन माँ को सदमा देकर और बीमार नहीं करना चाहती थी। तभी अंदर से बेटा सामान लेकर आता है। माँ छोटी, तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैं इसे तलाक देकर दूसरी शादी करने जा रहा हूँ और तुम लोगों को मेरे साथ रहना होगा। हाँ हाँ भैया, मैं अभी आई कपड़े लेकर। माँ जल्दी करो ना। बहू सास की ओर देखती है। माँ मुझे आपकी जरूरत है, मैं कैसे रहूंगी? प्लीज आप मुझे तलाक मत दीजिए। माँ जल्दी चल। अरे रुक बेटा, मुझे सोचने दे। बेटा और बेटी माँ की ओर देखते हैं। कैसी बात कर रही है माँ? मैं तेरा बेटा हूँ। अरे माँ पागल हो चुकी है। माँ हम लोग तेरे अपने हैं। बहू माँ को देखकर रो रही होती है कि वो क्या बोल रही है। मैं भले ही तुम लोगों की माँ हूँ, लेकिन बहू ने भी मुझे माँ ही माना है। और कोई भी माँ अच्छे हो या बुरे वक्त में अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ सकती। पर माँ मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ, चल मेरे साथ। बेटा जो अपनी बीवी को छोड़ सकता है, अपने जन्म दिए बच्चों को छोड़ सकता है, वो माँ को ना छोड़ दे ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ भैया, माँ सही बोल रही है। तू भाभी और मुन्ने को छोड़ सकता है तो हम क्या है? बेटा माँ और बहन की बात सुनकर रोने लगता है। माँ मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। दीपा मैं हमेशा तुम्हारा ही हूँ। दिल्ली के एक इलाके में एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। अरे बहू देख तो जरा, कौन इतना दरवाजा पीट रहा है? अरे किसे क्या हो गया है? लगातार दरवाजा धड़ाधड़ पीटता जा रहा है। देखती हूँ मम्मी, पता नहीं सुबह सुबह कौन आ गया। बहू दरवाजा खुलती है तो देखती है कि बाहर एक लड़का खड़ा था, थोड़ा गुस्से में था। अरे मैडम, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग ने परेशान कर रखा है। बार बार आप अपना सामान वापस लौटाती हैं, कभी एक बार में सामान आता ही नहीं। अरे कैसे बात कर रहे हो? मैं कंपनी को फोन करती हूँ, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, कोई और आ जाएगा। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अरे बहू क्या हुआ? किससे बहस हो रही है? कुछ नहीं मम्मी, वो ऑनलाइन वाला लड़का आया है, उसी से बात कर रही हूँ। देखो भैया, ये सामान वापस नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन हंगामा मत करो। अरे कोई बात नहीं, लाओ आप पैकेट, मेरा तो ये काम ही है, बस थोड़ा गुस्सा आ गया था। बहू अंदर जाती है और पैकेट लेकर बाहर आती है, लेकिन तब तक लड़का वापस जा चुका था। बहू को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। वो अंदर जाती है तो किचन में काम में लग जाती है। अरे बहू, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? कितनी देर हो गई? किचन से आवाज आती है। जाना है, लेकिन इनका नाश्ता तो बना दूं। और उनकी चिंता मत करो, तुम अपना नाश्ता लेकर जाओ, मैं बना दूंगी नाश्ता। अरे तेरा ऑफिस भी तो जरूरी है ना, कितना काम करेगी। ठीक है मम्मी, जाती हूँ, रात का खाना साथ में खाएंगे। इसके बाद सास ने दरवाजा बंद कर लिया। शाम को डोरबेल बजी। सास को लगा कि बहू ऑफिस से लौट आई है, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने एक पुलिस वाला है। राहुल यानी कि उसके बेटे ने उससे पूछा, कौन है माँ? अरे पुलिस आई है बेटा, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा अभी आया माँ। आप ही राहुल है? हाँ जी मैं ही राहुल हूँ। आपकी पत्नी का नाम विनीता है?
हाँ जी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और कहाँ है मेरी वाइफ? देखिए, परेशान मत होइए। आपको मेरे साथ चलना होगा, मैं आपको रास्ते में पूरी बात बताता हूँ। हाँ? मैं आपके साथ थाने क्यों चलूं? कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूं मैं। अरे मैं आपको थाने नहीं ले जाने आया हूं, बल्कि आपको मेरे साथ अस्पताल चलना है। राहुल परेशान होकर पूछता है। क्यों, क्या हुआ? देखिए, आपकी पत्नी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। बस किसी तरह से आपका पता मिल सका, इसलिए हम आपको लेने आ गए। राहुल हड़बड़ी में माँ को बगैर बताए पुलिस वालों के साथ घर से निकल जाता है। सर, क्या हुआ मेरी पत्नी को? कुछ तो बताइए। देखिए, घबराइए मत, वो आईसीयू में है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ देर में सभी अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना? कैसी हालत है उसकी? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सिर में चोट है और खून बहुत बह चुका है। शायद खून की भी जरूरत पड़े। ठीक है, मैं खून देने को तैयार हूँ। ठीक है मिस्टर, लेकिन हमें सेम ग्रुप का ही खून चाहिए। अगर आपका मैच होगा तभी आपका खून काम आ सकेगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब। तब तक राहुल की माँ भी अपने एक पड़ोसी के साथ अस्पताल पहुंच चुकी थी। अरे बेटा, क्या हुआ? बहुरी कैसी है? माँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे बेटा, परेशान मत हो। अरे बहू को कुछ नहीं होगा, वो दिल की बहुत अच्छी है। माँ बेटे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। सर, आपका ब्लड मैच नहीं हो रहा है और ब्लड हमें अभी चाहिए। अरे बेटा, डॉक्टर साहब से बोलो ना मेरा ब्लड ले ले। अरे माँ, आपकी उम्र हो चुकी है, आपका खून कैसे ले सकते हैं? अरे बेटा, वो बहू कम मेरी बेटी ज्यादा है। उसने दिन रात एक करके इस घर को एक डोर में बांधा हुआ है। अगर वो डोर टूट गई ना, तो मैं अपने खून का क्या करूंगी? राहुल की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, माँ का भी ब्लड टेस्ट कर लीजिए। अगर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो किसी और को फोन करता हूँ। डॉक्टर ने तुरंत ब्लड सैंपल लेकर भेज दिया। कुछ देर बाद माँ जी का ब्लड ग्रुप मैच कर गया है पेशेंट से। माँ जी तैयार है ना? माँ, क्या सोच रही हो? अरे बेटा, यही कि बहू की जिंदगी के लिए अगर अपनी जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़े तो कम है। वो दिन रात हमारे लिए लगी रहती है। हाँ माँ, वो तो है। डॉक्टर साहब, माँ रेडी है, आप ब्लड ले लीजिए। बहू की जान बच गई और उसकी घर वापसी हो गई और एक नई शुरुआत भी। अरे विनीता, नाश्ता तैयार हो गया? जी हाँ, हर मम्मी का भी। पहले मम्मी खा ले, उसके बाद हम खाएंगे। अरे तुम माँ की चमची हो क्या? राहुल, मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने ही मेरा माँ की तरह ख्याल रखा है और उस रात उन्होंने खून नहीं दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। इतना तो माँ के लिए बनता ही है ना।